हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीच डिफेक्ट, उसी के अंतर्गत आगे का यानी कि इसके समाधान में वाणी दोष के समाधान में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन द सॉल्यूशन में अब तक हमने देखा भाषा पर अधिकार, श्रवण एवं बोधन कुशलता यानी कि लिसनिंग एंड कंपेरिजन एबिलिटी, भाषण कुशलता, स्पीच एफिशिएंसी, वाचन दक्षता, रीडिंग एफिशिएंसी, लेखन कुशलता, भाषा वैज्ञानिक कुशलता, भाषा के साहित्य इतिहास का ज्ञान, भाषा संस्कृति की जो है चेतना, और साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञाता। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक तकनीकों की जानकारी, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्निक्स। टीचिंग वर्क में संलग्न होने के नाते एक टीचर की शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षण विधियों एवं तकनीकों की समुचित जानकारी उसको होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन आदि दायित्वों के निर्वाह के लिए शैक्षिक प्रक्रिया का ज्ञान जो है आवश्यक हो जाता है। लैंग्वेज टीचिंग में प्रचलित मेथड्स के गुण दोषों का विवेचन, कक्षा में उनके अनुप्रयोग, आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्तन संबंधी दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। शिक्षण तकनीकों में के सफल प्रयोग के लिए भी तकनीकों की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। एक टीचर को इनकी जितनी ही अधिक जानकारी होगी, शिक्षण उतना ही प्रभावशाली बन सकता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार एक अध्यापक जो समझ में आएगी यानी कि जो सबसे अच्छी होगी वही उस विधि को अपना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्य निष्ठा तथा अन्य मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड अदर ह्यूमन क्वालिटीज। अध्यापक में अन्य विशेषताओं के साथ साथ ह्यूमन क्वालिटीज का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्य के प्रति निष्ठा, दृढ़ निश्चय एवं लगन के साथ ही स्नेह, सहानुभूति, उदारता तथा पेशेंस का होना भी आवश्यक है। भाषा का शिक्षण विशेष रूप से सेकंड लैंग्वेज का शिक्षण यानी कि जो है संवेगात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। अतः अध्यापक की ओर से लेशमात्र भी उदासीनता शिक्षण के संपूर्ण प्रयत्न को निष्फल बना सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्यापक में मानवीय गुण एवं व्यावसायिक कुशलता का होना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण बिंदुओं के चयन से लेकर प्रस्तुतिकरण, विविध प्रकार की सामग्री का निर्माण, उनके मूल्यांकन आदि के दायित्व का निर्वाह जटिल कार्य है। इन दायित्वों के निर्वाह के साथ ही भाषाई संस्कृति की चेतना को जागृत करने और संस्कृति के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में लैंग्वेज टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में अध्यापक सक्षमता का होना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे वाचन दोषों को दूर करने की विधियां यानी कि वेज टू ओवरकम और रिमूव ऑफ स्पीकिंग डिफेक्ट्स, यानी कि सामान्य जो वाणी दोष होते हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो आवर्ती पुनरावृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं हम। बार बार अभ्यास कराकर ठीक ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना, इससे बालक अपनी कमी को दूर करने में सहायता लेता है, यानी कि अपनी कमियों को दूर कर देता है। सेकंड है स्थान परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ प्लेस। अशुद्ध बोलने वाले बालकों को शुद्ध बोलने वाले बालकों के मध्य बैठाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ बच्चे एक साथ बैठते हैं और सभी अशुद्ध बोलते हैं तो उन बच्चों का स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए और उन बच्चों को जो शुद्ध बोलते हैं उनके पास बैठाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पष्टता निवारण। शीघ्र से बोलने वाले तथा स्पष्ट बोलने वालों को रोक कर धीरे धीरे अक्षर बोलने व स्पष्ट बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। ये अभ्यास रोज कराया जाए तो काफी अस्पष्टता दूर हो जाती है। फोर्थ है चिकित्सकीय सलाह यानी कि मेडिकल एडवाइस। यदि बालक शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अपंग या फिर अंग विकार के कारण जो उच्चारण नहीं कर पाता है तो चिकित्सकीय सलाह लेकर उपचार से ठीक कराया जाए। तालू से जीभ ऊपर ना उठना, होठ कटा होने के कारण उच्चारण में अशुद्धता हो तो चिकित्सा द्वारा इसका इलाज संभव हो जाता है और बालक शुद्ध बोलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक का शुद्ध उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर्स, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब टीचर ही शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक उसको शुद्ध सुनकर शुद्ध ही बोलेंगे। अगर बालक अशुद्ध उच्चारण करता है तो
बालक की आदत होती है नकल करने की, अनुकरण करने की, तो बालक वैसा ही सीखेंगे, अतः अध्यापक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आगे हम देखेंगे वाचन के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके में उचित प्रकाश, यानी कि सूटेबल लाइट। पुस्तक पर बाईं ओर से प्रकाश आए तथा पुस्तक आंखों से 1 फीट दूर रहनी चाहिए। केवल पुस्तक में ही ना देखना है, यानी कि नॉट जस्ट लुकिंग एट द बुक। हमें लगातार जो है पुस्तक पर ही नजर नहीं गड़ी रहना चाहिए। एक बार में जितनी सामग्री ग्रहण कर लें उसके बाद मुंह उठाकर सामने व्यक्तियों की या छात्रों की ओर देखकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गति, यानी कि स्पीड। पढ़ने की गति ना तो बहुत तेज हो और ना ही मंद हो। पाठ की शुरुआत और जो है अंत मंद गति से होना चाहिए, जिससे बालकों को आदि तथा अंत का ठीक ठीक से बोध हो जाए। बीच में गति देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेज, दीवार आदि को ना पकड़ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्रों की आदत पड़ जाती है कि मेज पकड़ ली तभी बोलेंगे। अगर उनका हाथ हटा दिया जाए मेज से तो वो उनका जो है याद किया हुआ सारा गायब हो जाता है। तो ये आदत कहाँ से पड़ती है? ये किसी को देखकर ही पड़ती है। अतः ना तो अध्यापक की ही ऐसी आदत होनी चाहिए और ना छात्रों की ही, कि मेज और दीवार को पकड़कर कुछ भी पढ़ने या बोलने की आदत हो। इस आदत को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस, यानी आवाज। प्रत्येक शब्द उच्चारण में आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। दबी या अस्पष्ट आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दबी हुई और अस्पष्ट आवाज से अगर अध्यापक इस तरह से यूज करता है तो छात्र सुन नहीं पाते हैं, और जब सुन नहीं पाते हैं तो वो गलत बोलते हैं, और गलत बोलने का कारण उनका ये भी होता है कि वे समझ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन। भाव के अनुसार ही वाचन का उतार चढ़ाव रहना चाहिए, लेकिन बात बात पर बनावटीपन और अंग संचालन, आंखें मटकाना, ठहाके मारना आदि अभ्यस्तता का जो है ये अभ्यस्तता उसी की द्योतक है, यानी कि असभ्यता की। ये गलत इसका इंप्रेशन पड़ता है। वाचन के समय अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण, बल, ध्वनि तथा स्व आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाना चाहिए और असभ्यता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वर, यानी कि वोवेल। स्वर का उच्चारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि श्रोता तक आवाज पहुंच सके। प्रवाह इसका जो है कानों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अशुद्धियों को दूर करना, रिमूव इम्प्योरिटीज। जो अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक शुद्ध बोलने का अभ्यास कर सकें। अशुद्धियों को बालकों से दूर करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि बालकों को बताना चाहिए कि ये शब्द अशुद्ध हैं, और इससे जो है बालक बहुत कुछ सीखते हैं और ठीक प्रकार से सीखते हैं, और वाणी दोष में भी उनकी कमी आ जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।